सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों के लिए हिंदी से संबंधित जो कि यूपी टेट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला का टेस्ट दिया जा रहा है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि दम हो तो 10 में से 10 करके दिखाओ। ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज दिया गया है। ये आपकी तैयारी के ऊपर निर्भर करता है कि आप 10 में से कितना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला से। तो चलिए देखते हैं। पहला दिया गया क्वेश्चन है, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा की कम मात्रा का प्रयोग होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए अल्पप्राण, ऑप्शन बी महाप्राण, ऑप्शन सी सघोष, ऑप्शन डी ऑप्शन सी अघोष, ऑप्शन डी सघोष। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिन व्यंजनों की उच्चारण में हवा की कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए महाप्राण, ऑप्शन बी स्पर्श संघर्षी, ऑप्शन सी संघर्षी, ऑप्शन डी अंतस्थ। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी संघर्षी। ऐसे व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित व्यंजन यानी कि या, रा, ला, वा क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए सघोष व्यंजन, ऑप्शन बी अघोष व्यंजन, ऑप्शन सी महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन डी अंतस्थ व्यंजन। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला, वा को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन बी सघोष व्यंजन, ऑप्शन सी संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऐसे व्यंजन को सघोष व्यंजन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन बी अल्पप्राण व्यंजन, ऑप्शन सी महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन डी अंतस्थ व्यंजन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी महाप्राण व्यंजन। ऐसे व्यंजनों को महाप्राण व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए छा, ज्ञा, त्रा, स्रा, ऑप्शन बी या, रा, ला, वा, ऑप्शन सी आ, ई, उ, री, डी, ऑप्शन इन उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए छा, ज्ञा, त्रा, स्रा इन व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी स्वर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, इसलिए आप ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, किसी ध्वनि को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मानक, ऑप्शन बी लिपि, ऑप्शन सी वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन डी स्वर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी ध्वनि को अंकित करने के लिए चिन्हों की जो व्यवस्था की जाती है उन्हें हम लिपि कहते हैं, यानी कि वो किस लिपि में उसको अंकित किया जाता है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है,
यानी कि दिए गए जो ऑप्शन हैं उनमें से कौन आपका अयोग हुआ है। ऑप्शन ए अंक आहा, और बी यारा लावा, सी छात्रा ज्ञासरा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अंक आहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन मूर्धन व्यंजन से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन दिए गए ऑप्शन है अड़ा, ऑप्शन बी टा, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी सा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चा यही नहीं है, बाकी अड़ा टा और सा ये सब आपके मूर्धन्य वर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा की लिपि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी द्रविड़ी लिपि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।